हम सब जेंट्स को यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल बात यह है कि हमारी सोसाइटी से भूत को भगाने के लिए हम सारी लेडीज ने तांत्रिक बाबा को बुलाया है। दया भाभी, आप कैसी बातें कर रही है? पहले तो ये भूतनी का अंधविश्वास, ऊपर से फिर ये तांत्रिक। अरे ये तांत्रिक वांत्रिक पाखंडी लोग होते हैं, भोले भाले लोगों में भूत प्रेत जैसी चीजों का डर बना के लूटते हैं। क्या किया आपने ये? एक मिनट मेहता साहब, दया भाभी ने तांत्रिक को बुलाकर एकदम सही काम किया है। अरे पर मेहता साहब, पोपटलाल सही कह रहा है। क्या सही कर रहा है भिड़े? अरे जिस पर बीतते वही जानता है। अगर आपने उस भूती को देख लिया होता या आप पर हमला किया होता ना तो आपको समझ में आता। हाँ करेक्ट, साची बात है। होगी ना यार? हाँ एकदम बराबर है, एकदम करेक्ट है आत्माराम। क्या करेक्ट है यार? तुम साइंटिस्ट हो के इन सब बातों पे यकीन करते हो? अरे भाई, साइंटिस्ट यकीन क्यों नहीं करेंगे? छपरे पे फटके जो मिले साइंटिस्ट को। सही बात है। क्यों? तो यारो तुम लोग डरो नहीं, आज रात में बिल्कुल भी सोने वाला नहीं हूँ। आने दो उस भूतनी को, मार मार के उसका पुर्ता बना दूंगा। रोशन चुप करनी, कहीं भी बोले छे भूतनी सुन लेगी जो बाबा। ऐसी की तैसी उस भूतनी की। अरे सुनने दो, तभी तो आएगी वो भूतनी। ओम तांडेश्वर भूतम भागा। अरे अरे भूतों को भगाने आया हम बाबा। बाबा नमस्ते, आइए 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 बाबा। टोपी, तेरे पास 35 रुपया है? पापा, आपको कैसे पता चला? जा, बाहर रिक्शा खड़ी है, उसको देखिया। हाँ। इस सोसाइटी में भूत है। जोयू, वो हमको पता है, इसीलिए आपको इधर बुलाया है भाई। हाँ। ये दया बोलना भाई इसको। हाँ हाँ बाबा, अब जल्दी से भूत को पकड़ के बाटली में डाल के समुद्र में फेंक दीजिए ना। हाँ प्लीज बाबा प्लीज। अरे अभी डरने की बात नहीं है, मैं आ गया ना। शाबाश शाबाश। ओम तांडेश्वर भूतम भागा। आजा, आजा। आत्मा, दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, अब तेरा कर देगा मैं खात्मा। आजा। तू क्या भूत का खात्मा करेगा? सबसे पहले मैं तेरा खात्मा करूंगा। आ गए ना मेरे पकड़ में? अरे तेरे को क्या लगा, तू तांत्रिक का भेष करके आएगा तो मैं पहचानूंगा नहीं? भूत! खामोश! पाखंडी, मैं भूत नहीं हूँ। ये लोग मेरे क्लाइंट हैं। इस सोसाइटी में से भूत भगाने के लिए मुझे बुलाया है, झुमरू बाबा को। आप झुमरू बाबा हो? हाँ, मैं झुमरू हूँ। ये लीजिए मेरा कार्ड। अच्छा, तो आप कौन हो? डमरू बाबा। लो, आपको किसने बुलाया?
कोई नट्टू काका नहीं। ये नट्टू काका बीच में कहाँ से है इसमें? नहीं, वो क्या है कि झुमरू बाबा का फोन नंबर ही नहीं लग रहा था। मेरा फोन हमेशा बिजी रहता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने नट्टू काका को कहा कि आप झुमरू बाबा का फोन ट्रैक करते रहना। तो मुझे लगता है कि नट्टू काका ने झुमरू बाबा के बदले डमरू बाबा को फोन कर दिया। अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में से भूत को भगाएगा कौन? अरे भूत को मैं भगाऊंगा। भगाओ। अरे तू क्या भगाएगा पिल्लू? मैं भगाऊंगा। The original झुमरू बाबा। I have no branch. इंग्लिश सोसाइटी में पहला मैं आया तो भूत को पहला मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। 1.5 फुट में भगाऊंगा। अरे पहला मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। मैं तो खत्म करूंगा। मैं तो खत्म करूंगा। क्या हुआ यार? कुठे गेली? दरवाजा बंद करो भाई। अरे कोई दरवाजा तो बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। वही कह रहा हूँ भाई, दरवाजा बंद करो भाई। जल्दी बंद करो दरवाजा, वरना भूतनी आ जाएगी।
पोपटलाल अब्दुल जाओ, दरवाजा बंद करो। जाना, दरवाजा बंद कर। जा बे पोपट, पोपट। अरे सब लोग मिलकर हमको क्या बोल रहे हो भाई? आप में से कोई जाओ ना। अरे अब्दुल ने दरवाजा खोला, अब्दुल दरवाजा बंद कर। जा बे, जा तू, जा बे, जा तू, जा। और छड्डो यारो, काय को लड़ रहे हो? और मैं जाके दरवाजा बंद करता हूँ। नहीं 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 रोशन, तू किधर भी नहीं जाएगा, तू इधर ही रह, हम लोग को छोड़ के मत जाना प्लीज प्लीज, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। ओए रोशन तू फिक्र ना कर, और वैसे भी वाहिगुरु जी हम सबकी रक्षा करेंगे। और मैं जाता हूँ दरवाजा बंद करके आता हूँ, देखना इस बीतनी को। नहीं 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 रोशन प्लीज। जगारा छाटे चौबले सोनिहाल। ठीक से बंद करना सोनी। देखा, और कुछ भी नहीं है, कोई भूतनी उतनी आती तो वहीं पे उसके साथ कुश्ती बॉक्सिंग लड़ लेता। शाबाश सोडी। थैंक यू। मेहता साहब, अभी क्या कहना है आपका? अभी भी आप यही कहेंगे कि भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है? हाँ, ये सब मन का वहम है। आप बोलिए। बोलो बोलो सब लोग बोलो। अरे क्या बोलो यार जेठालाल, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मेरा तो सर चकरा रहा है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, तो बिल्कुल फिल्मों जैसा हो रहा है यार। तो यार मुझे तो लग रहा है बाहर एकदम शांति हो गई है, तो बाहर चलते हैं सारे, आ जाओ। अरे भाई क्या जरूरत है तुझे बाहर जाने की? क्या काम है तेरे को बाहर अभी? बाहर जाने का। छोड़ी 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 छोड़ी, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, देखो ना तुम ना हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा, ये कोई वीरता दिखाने का मौका नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, जब तक ये सब कुछ शांत नहीं हो जाता, हम सारे लोग यहाँ क्लब हाउस में रुकते हैं। क्यों, क्या बोलते हो? हाँ मेहता साहब एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, हम सब लोग साथ में रहेंगे तो डर कम लगेगा। क्या? बिल्कुल सही बात है। और मार भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वैसे भी 4-5 घंटे ही बाकी है अभी। लेकिन बीड़े 4-5 घंटे के बाद क्या होगा? अरे पोपटलाल, सुबह हो जाएगी ना तो। अरे तो क्या, तो सुबह भूत लोग नहीं दिखते। अरे भाई दिखते नहीं है लेकिन होते तो है ना। सही बात है। बराबर बराबर। लगता है हमारी सोसाइटी को जरूर किसी की नजर लग गई। सच बात है। हाँ सच्ची। हाँ बराबर कहा अंजलि भाभी ने। अरे मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये भूतनी चाहती क्या है हमसे? वही तो। अरे भाई हम सबकी जान चाहती है, और क्या चाहती है? मेहता साहब, हम लोग उसको बुलाए क्या? किसको यार? वो पॉल बाबा का। वो फुटबॉल वर्ल्ड कप वाले ऑक्टोपस पॉल बाबा, हाँ। उसे क्यों बुलाना है भाई अभी? अरे उसको पूछे कि भाई बता, ये भूतनी हमारी सोसाइटी में क्यों आई है? अरे जेठालाल तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो ऑक्टोपस पॉल बाबा कोई विस्तार में नहीं बताता कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो खाली हाँ या ना में जवाब देता है। अरे तो उससे ये पूछेंगे कि भूतनी यहाँ से जाएगी कि नहीं? वो कैसे नहीं जाएगी वो भूतनी? अभी उसको मार मार के ना उसका कुचूमर बना देता हूँ, फिर भरता बना देता हूँ, फिर चटनी बना के आप सबको खिलाता हूँ, ठीक है? अभी जाते हैं। अरे छोड़ी छोड़ी, ए भाई छोड़ी, तुझे समझाया ना भाई, अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? हम लोग एक बार बैठ जाते हैं और फिर शांति से सोचते हैं कि क्या करना है, हैं? चलो। अरे भाई इधर जिसको जहाँ मिला जगह बैठ जाओ भाई। देखो भाई, हम लोग के बैठ आ जाओ, आराम से, भाई हाँ, आराम से लोड। या फिर इधर ही बैठ जाओ, चलो मेरे साथ ही, फिर बैठो उधर।
जेठालाल भी पापा नींद नहीं आ रही है, कहानी सुनाइए ना। चल गोगी पुत्र, मैं तेन स्टोरी सुनाना। सोनू कुठे गेली? ए सोनू, ए माधवी, माधवी उठ, सोनू कुठे गेली बघ. माधवी, काय झालं? सोनू काही नजर नहीं आ रही है. सोनू गोगी भी नहीं है. रोशन भाभी गो गोळ्या, टप्पू, कोई भी नहीं है. अरे सोडी सोडी उठ, सोडी उठ, सोडी कोमल भाभी थोड़ी उठ. अरे हाथी भाई उठो, हाथी भाई. जेठालाल मेहता साहब उठिए, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे. अरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बच्चे. हाँ दिख नहीं रहे थे. अरे इधर ही होगा रोशन, तू चिंता ना कर. अरे कहाँ गए होंगे बच्चे? अरे यहीं कहीं होंगे, देखो ना भाई. कहीं वो भूतनी बच्चों को उठा कर तो नहीं लेके गई? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अंधेरी रात में हवा में उड़ती भूतनी का एक खौफनाक नजारा अभी तक गोकुलधाम वाले भूल भी नहीं पाए थे कि सुबह के उजाले में होश उड़ गए. अचानक क्लब हाउस जैसी महफूज जगह से बच्चे कहां गायब हो गए? पूरी की पूरी टपू सेना गायब है. आप सोचिए, रात में आपका बच्चा आपकी बगल में लेटा हुआ हो और सुबह को आपको लाड़ला न दिखे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए. आपकी चिंता माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं करता, और माँ बाप के पास जब बच्चा न हो उससे खराब क्षण कोई नहीं हो सकता. और इस क्षण से जूझ रहे हैं अभी गोकुलधाम निवासी. आखिर ये बच्चे गए कहाँ? पूरी की पूरी टपू सेना गायब है. आखिर हो क्या रहा है गोकुलधाम में? ये भूतनी क्या चाहती है? क्यों ये कहर बरपा है गोकुलधाम पे? क्या होने वाला है आगे? कहीं सचमुच बच्चों को ये भूतनी उठा के तो नहीं ले गई? अगर ऐसा हुआ तो फिर जंग आर पार की होगी. मुझे नहीं मालूम कि भूतनी का अगला कदम क्या होगा. मुझे ये भी नहीं मालूम कि गोकुलधाम निवासियों का अगला कदम क्या होगा. लेकिन खौफनाक मंजर है, आंखों से भरा हुआ. देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए तब तक टप्पू सेना कहाँ है? थोड़ी उठ, थोड़ी कोमल भाभी थोड़ी उठ. अरे हाथी भाई उठो, हाथी भाई. जेठालाल मेहता साहब उठिए, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे. अरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बच्चे. हाँ अरे कहाँ गए होंगे बच्चे? अरे यहीं कहीं होंगे, देखो ना भाई. कहीं वो भूतनी बच्चों को उठा कर तो नहीं लेके गई? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. चलो आओ बाहर चल के देखते हैं. चलो चलो चलो.
सोनू गोगी गोगी अरे गोगी पुत्र रही है। बोली टप्पू ये कैसे कपड़े हैं? हाँ टप्पू, ये इस तरह की कौन से कपड़े पहन रखे हैं? कहीं तुम ही लोग तो भूत बन के सबको नहीं डरा रहे? क्या शैतानी क्या है ये? हाँ रीटा, ये सब क्या है? अरे बच्चों चुप क्यों? और बोलो, जवाब दो। बोलो बोलो बेटा, बोलते क्यों नहीं? हाँ? बोलने तो दो, तुम चुप रहोगे तो बोलेंगे ना। हमारा जवाब सुन के आप सब लोग और डर जाओगे। क्यों? क्या कहना क्या चाहते हो तुम टप्पू? अंकल, आप सभी लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। ऐसा है। ये देवा ये भूत भूत की बच्ची नहीं। टप्पू, जो तुम कह रहे हो अगर वो सही है तो फिर तो ये बहुत भयानक मामला है। सही बात है। अरे लेकिन इसका मतलब क्या अभी हमें इधर डर के क्लब हाउस में रहना पड़ेगा? नहीं पापा, टप्पू सेना ने पूरी प्लानिंग कर दी है। क्या प्लान है? ओके ठीक है। ओके 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 ठीक है। ओके ओके हाँ ओके ओके। आहो, चलिए नहा लीजिए। कब से योग कर रहे हैं आप? माधवी, लगता है आज मेरा योग करने का योग ही नहीं है। अरे जब भी आंखें बंद करके ध्यान एकत्रित करने की कोशिश करता हूँ ना, वो भूतनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अरे मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ माधवी। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना, वो उड़ती हुई भूतनी नजर आती है। मर देते, मुझे जरा ध्यान एकत्रित करने दो। लेकिन वो भूतनी उड़ी कैसे होगी? अरे माधवी, मैं यहाँ पे भूतनी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बार बार उसी के बारे में बात कर रही हो। जाओ दे, आज का योगस नहीं, योग करायचा। मैं बाद में कर लूंगा योग। जो आहो, मी काय म्हणते, एक बात पूछूं? हाँ। आपको क्या लगता है, टप्पू ने जो भूतनी के लिए सोचा है वो सही सोचा है? माधवी, टप्पू कितना भी शरारती क्यों ना हो, लेकिन वो लड़का होशियार है। मुझे उसकी काबिलियत पे जरा भी शक नहीं है। लेकिन एक बात का मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? माधवी, इस बार टप्पू का सामना किसी इंसान से नहीं है, भूतनी से है। कोमल, भूतनी से पंगा लेना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पर हंस, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? टप्पू ने जो प्लान बनाया, अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना, तो हम लोग को लेने के देने पड़ जाएंगे। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? हम भूतनी को अपनी सोसाइटी से कैसे भगाएंगे? वो मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या मुझे नहीं पता? हंस, तुम्हें ये तो पता है ना कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, और रात को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भूतनी सबसे पहले हमारे घर पर हमला कर देगी। मुझे तो कोई और टेंशन खाई जा रही है। क्या टेंशन खाई जा रही है? अरे मुझे मेरे वजन की टेंशन खाई जा रही है। हंस, तुम्हारे सेहत का भूतनी से क्या लेना देना है ना? मेरा वजन कम होता और भूतनी अगर मेरे पीछे पड़ती तो मैं भी तो तेज भाग सकता था ना। हंस, ये बोलकर तुमने मुझे और भी टेंशन में डाल दिया है। कोमल, असली टेंशन और खतरा तो रात को शुरू होगा।
अय्यर, तुम टप्पू को इस तरह से अंडर एस्टिमेट मत करो। आई एम श्योर उसने जो भी प्लान सोचा है ना वो जरूर कामयाब होगा। बबीता, मैंने टप्पू के प्लान को हर एंगल से स्टडी किया है। अगर उसका प्लान बैकफायर हो गया तो हम सब लोग बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। कम ऑन अय्यर, तुम एक साइंटिस्ट हो। तुम साइंटिस्ट हो के इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकते हो? बबीता, अभी तुमको मेरी बात नेगेटिव लग रही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। अय्यर, तुम ऐसे कैसे जजमेंट दे सकते हो? क्योंकि यह बच्चों का खेल नहीं है बबीता, बहुत सीरियस मैटर है। यह बहुत रिस्की प्लान है। और रोशन, तो रिस्क विस्क की फिक्र मत कर, और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना, और सब फिक्स कर देंगे। हाँ, वो तो ठीक है रोशन, लेकिन टप्पू भी एक छोटा सा बच्चा है। और टप्पू भले ही बच्चा है पर दिल का सच्चा है, और टप्पू से ना अपनी शेर दिल है। देखना जीत उन्हीं की होगी। रोशन, लेकिन मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है बाबा। रोशन मेरी जान, तो डर मत। वैसे आज थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है। हो खुदाई रोशन, શું વાત કરે છે? अगर तुझे भूतनी से डर लगने लगेगा तो हम सबका क्या होगा बाबा? और तेरा ये रोशन ना किसी भूतनी से नहीं डरता। वो तो टप्पू का प्लान ऐसा है, रब ना करे उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो किसी की जान पे भी बन सकती है यार। हाँ रोशन, तद्दन साची बात है। तू टप्पू को बोल के ये प्लान अब भी और इसी वक्त रुकवा दे। नहीं रोशन, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, तीर कमान से छूट चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना, वो सबकी रक्षा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखना अब्दुल, टप्पू सेना जैसा सोच रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अरे यही सोच सोच के तो मेरा भी सर चकरा रहा है। अरे भाई, तेरा तो सिर्फ सर चकरा रहा है, मैं तो यहाँ पूरे का पूरा हिल गया हूँ। मुझे तो दिन दहाड़े ऐसे सपने आते हैं कि वो भूत का हाड़ पिंजर बार बार मेरे गले लग रहा है और मैं डर रहा हूँ। पोपट भाई ऐसा मत बोलिए, मुझे भी दिन में दुकान में बैठने से डर लग रहा है। देखना अब्दुल, अगर आज रात को कोई बड़ी गड़बड़ हो गई ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, खेल खत्म। नहीं। तो बच्चों, आज रात का तुम्हारा सारा प्लान तैयार है? हाँ मैं अंकल तैयार है। ऑल सेट? यस यस अंकल। एक मिनट बच्चों, तुम लोग ये सब ठीक से कर पाओगे ना? देखो, डर वर नहीं जाओगे ना? हम लोग सब शेर की तरह बहादुर हैं। हाँ। देखा अंजलि, कितने बहादुर बच्चे हैं। वैसे बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। डर बड़ी कमाल की चीज है। हम जितना ज्यादा महसूस करते हैं उतना ज्यादा डर लगता है, और डर को अगर आप हिम्मत के साथ बिना डरे डर का मुकाबला कर लो तो डर खुद डर जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हिम्मत और हौसला रखोगे तो फिर जिंदगी में डर नहीं लगेगा। और मैं तो अंकल जो डर गया सो मर गया। हाँ। शाबाश टप्पू, बहुत अच्छे। तुम पूरी तैयारी के साथ जाना, फिर देखते हैं कि आज रात को क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट मेरे शेर बच्चों। थैंक यू अंजलि आंटी। कम ऑन फ्रेंड्स, चलो। अंजलि, क्या लगता है ये लोग कर पाएंगे? लेट्स होप सो तारक। भूतनी आंटी, सोसाइटी वालों को सताना बंद कर दो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चले जाओ। ओके फ्रेंड्स? ओके। तो चलो फ्रेंड्स, रात की तैयारी करते हैं। चलो। नहीं दया, सॉरी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। हाँ बहू, जेठा सही कह रहा है। सुन सुन, बापू जी भी मना कर रहे थे यार। टप्पू के पापा, बापूजी, मतलब मैं टप्पू के प्लान में शामिल होने से मना कर दूं? मना कर दे। अरे
लेकिन अभी क्लब हाउस में तो आप दोनों ने ओके कहा था। तो अभी नो क्या बोल रहे हैं? दया, बात को समझने की कोशिश कर। टप्पू के प्लान में बहुत बड़ा रिस्क है। अरे तेरी जान को खतरा हो सकता है। नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी को कुछ नहीं होगा। मुझे तो टप्पू की बात पर पूरा भरोसा है। पता नहीं आपको क्यों नहीं है। अभी क्लब हाउस में तो भरोसा था। समझ में नहीं आ रहा है घर में आते ही क्या हो गया। एक काम करते हैं, चलो चलते हैं। कहाँ? क्लब हाउस। क्या? उधर जाकर बात करते हैं, वहाँ आपका भरोसा लौट आएगा। दया, नॉनसेंस जैसे बात मत कर। तो समझते क्यों नहीं है? अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, हमें तो टप्पू की बहादुरी पर गर्व लेना चाहिए। और सोचिए, सब कुछ टप्पू के प्लान के मुताबिक हुआ तो गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा हमेशा के लिए भूतनी के डर से आजाद हो जाएगी। और सोचिए, आप फिर से देर रात तक अब्दुल की दुकान में सोडा पी सकेंगे और हम लेडीज सोसाइटी में देर रात तक गप्पे मार सकेंगे और बच्चे लोग दिल खोल के खेल सकेंगे। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की हंसी, खुशी और शांति जो गायब हो गई है, वो फिर से लौट आएगी। दादाजी, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी की पूरी रक्षा करूंगा। ठीक है। थैंक यू बापूजी। टप्पू के पापा, आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। विजय भव। थैंक यू। सोसाइटी वालों को सताना बंद करें। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चले जाओ। Ha ha ha!
खबरदार हो जाइए आप लोग, क्योंकि वो भूतनी जिसने गोकुल धाम निवासियों की नींद उड़ा रखी है, जिनका खाना पीना सोना जीना सब कुछ हराम कर रखा है, उस भूतनी का मुकाबला करने के लिए एक और भूतनी। आप तो जानते ही हैं, टप्पू के प्लान के मुताबिक दया भाभी भूतनी बनने के लिए तैयार हो गई है। लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, भय बिन हुई न प्रीत गुसाई। इसलिए इस भूतनी को डराने के लिए जरूरी है दूसरी भूतनी है, और भूतनी के रूप में आ गई है दया भाभी। मुकाबला बहुत कमाल का है, टक्कर जबरदस्त है। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, कहीं ये प्लान फेल हो गया तो, कहीं दया भाभी और गोकुल धाम के तमाम निवासी किसी नई मुसीबत में फंस गए तो, मैं नहीं जानता कि होगा क्या, लेकिन जो भी होगा वो धमाकों के साथ होगा। इधर भी एक भूतनी, उधर भी एक भूतनी, बहुत हंगामा, बहुत खौफ, बहुत डर। दया भाभी भूतनी बन के डराएगी भी और हंसाएगी भी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कौन हो तुम? पिछले 400 सालों में ऐसा बेहुदा सवाल मुझे किसी भी भूतनी ने नहीं पूछा। मतलब मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन मेरी उम्र 400 साल से भी ज्यादा। वैसे तुम कितने साल की हो? मैं 25 सालों से। बस 25 साल, मतलब भूतों की दुनिया में तुम पैदा भी नहीं हुई। लेकिन आज तूने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मेरे इलाके में आने की गलती। मैं यहाँ पिछले 400 सालों से भटक रही हूँ। गोकुल धाम सोसाइटी मेरी आत्मा में बसती है और मेरी आत्मा गोकुल धाम सोसाइटी में बसती है। मैं तो केवल 2 दिन के लिए अपना बच्चा चली गई। तूने मेरे इलाके में कब्जा जमा लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ सानिया? इतनी डरी हुई क्यों? हाँ? ये सोसाइटी में असली भूत है। भूत कुछ नहीं होता। कौन है तू? चल निकल इधर से। तू मुझे मेरे घर से जाने को कह रहा है? अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम सबको। दोस्त मनुष्य, तूने मुझे ललकारा है, मुझे। क्या करेगी तू? अब देख मेरा प्रकोप।
तुम सबको इस राख की तरह राख कर दूंगी। ये आवाज कैसी है? ये आवाज जंजीरों में जकड़े मेरे गुलामों की थी। अब इन सबकी चीखों के साथ तुम्हारी चीखें भी शामिल हो जाएगी। मैं तुम सबको मेरा गुलाम बना दूंगी। तो सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा। मुझे गोली नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। हाँ, देखिए देखिए, अरे इसे गोली नहीं लगी तो तू चिल्लाई क्यों? वो गोली चली तो मैंने ऐसा मान लिया कि मुझे गोली लगी है। लेकिन मुझे गोली नहीं लगी है दया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र करे। अरे तो फिर गोली लगी किसे? अरे पापा किसी को भी नहीं। अरे वाह। तुझे ठीक हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। चलो चलो लाइन में खड़े हो जाओ। शान पट्टी नहीं करने का क्या, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो आगे मत बढ़ना। आगे आगे नहीं। छोड़ दो प्लीज। बचाओ इनको, अरे उसे लग जाएगा। छोड़ दो प्लीज, मैं प्यार करती हूँ आपकी। छोड़ दो इनको। आदमी को छोड़ मेरे। अरे छोड़ो, छोड़ दो। अरे ये नीचे। ले ले। छोड़ना मत है, भूतनी की गैंग को इंस्पेक्टर साहब पकड़ो। हाँ, पूरी सोसाइटी वालों की नाक में दम
इन सबको तो जेल में ऐसी चक्की पिसाओ कि इनको भूतों का पूरा खानदान याद आ जाए। सही बात है। और नहीं तो क्या? ऐसे हंस हंस के हमारी रातों की नींद खराब कर दी थी। अब हंस भूतनी। चाचा जी हंस के दिखा। इंस्पेक्टर साहब, इनको इतने पढ़ के देना कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। अरे ऊपर काला कपड़ा डाला था। इंस्पेक्टर साहब, इनको पूरे काले कपड़े में लपेट कर फटके मारना। आखिर पकड़ में आ ही गया ना। आप लोग नहीं जानते कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। कानून को 2 साल से तलाश थी इनकी। ये नशीली दवाओं का धंधा करता है। क्या? लेकिन आपकी वजह से ये हमारे हत्थे चढ़ा है। आप लोगों ने इसे अच्छा सबक सिखाया है, लेकिन बाकी का सबक अब इसे कानून सिखाएगा। राइट। कड़ी से कड़ी सजा देना। इंस्पेक्टर अंकल, इनको ऐसा सबक सिखाना कि दूसरी बार ऐसा गलत काम करने को सोचे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अरे धन्यवाद देना इंस्पेक्टर साहब तो खास इन बच्चों को दीजिए। असल में ये टप्पू सेनाई है जिन्होंने ये केस क्रैक किया। इन्हीं की वजह से ये पकड़े गए हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, घोड़े। थैंक यू मम्मी। अब मुझे ये तो बताओ कि ये लड़की को भूतनी बना के हम सब लोगों को डराया क्यों? क्यों डराया? डराया क्यों? अरे डराया तो डराया, मारा क्यों? आप डरे नहीं इसलिए। पहले डर गए होते तो नहीं मारते। वो कंकाल भी फेंका था। दरअसल हमें हमारे काम के लिए खाली फ्लैट की जरूरत थी और हमें पता चला कि ये सोसाइटी में कई महीनों से एक फ्लैट खाली पड़ा है, लेकिन ये सोसाइटी में रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए हमने ये भूतनी का नाटक किया ताकि लोगों में दहशत फैल जाए और लोग घर जाके जल्दी सो जाए तो हम हमारा काम आसानी से कर सके। देखा षड्यंत्र। हमारी सोसाइटी चैपनाका के पास है, इसलिए इन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी को पसंद किया। रात में आसानी से हम नशीली दवाई की हेराफेरी कर सके, इसलिए एक के बाद एक हमने सबको डराना शुरू किया ताकि सोसाइटी में दहशत बनी रहे। सबसे पहले मैंने जेठालाल को डराया, फिर चंपक चाचा, भीड़े और फिर पोपटलाल और अय्यर को। अरे हम सबका नाम कैसे मालूम है तुमको? यहाँ पर आने से पहले हमने सबकी डिटेल और इंफॉर्मेशन जमा कर ली थी। तो अब जाके जेल में जमा हो जा भूतनी। मुझे डरा रही थी, मुझे डरा रही थी। अरे इंस्पेक्टर साहब जल्दी से इसको यहाँ से ले जाइए वरना बापूजी इसकी इधर ही चटनी बना देंगे। चाचा जी। चलो निकलो। इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? आत्माराम। ये एक में वो आत्माराम तुकाराम भिड़े। देखिए, इस सोसाइटी के बंद फ्लैट में क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। बराबर है भिड़े, ये देख तुम देखना चाहिए ना भाई, तुमको सेक्रेटरी हो तुम। एकदम बराबर बोला आप। अरे रुक जाओ, अरे चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। अरे एक मिनट भिड़े सुन भाई, बापूजी कुछ बोल रहे। अरे ये जिम्मेदारी सिर्फ सेक्रेटरी की नहीं, हम सब लोगों की भी है। हाँ बराबर है, यही बोल रहा था मैं। सही बात है। डबल ढोलकी पोपटलाल। आप लोगों का फिर से धन्यवाद। और सुनो, कमरे में से सामान निकालकर कमरा सील कर दो।
हाँ लेके जाओ इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। इंस्पेक्टर साहब इस टकलू की पिटाई अच्छी तरह कीजिएगा। हाँ चल। अभी बताऊं क्या घोड़बंदर का एड्रेस? क्या बोल रही थी? भाई साहब घोड़बंदर कहाँ आया? कोई बात नहीं, 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगी। चल चल अभी, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से। आई बड़ी भूतनी बन के डरा रही थी। आई बड़ी चाचा। अरे खुशियां मनाओ गोकुलधाम वालों, बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबके सर से भूतनी का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। आराम से आराम से। नहीं कुछ नहीं हुआ। ओके ओ छोटी भाई आशीर्वाद लेने गए बापूजी का। बापूजी दोनों हाथ से आशीर्वाद देने गए, अचानक छोटी भाई उठ गए। तो आशीर्वाद भी ऊपर, बापूजी भी ऊपर। बबीता जी, बीबी जी। बीबी जी? क्या मतलब बीबी जी? बीबी जी, भूतनी भाग गई। लेकिन जनरल, ये भूतनी के चैप्टर की शुरुआत तुम्हारे डर से ही हुई थी। हाँ, और तुम्हारे फटके खाने से वो चैप्टर खत्म हुआ। सही बात है। 2-3 दिन के बाद इतना खुलकर हंसे हम सब, वरना ये 2-3 दिन कैसे डरावने गए हैं। बट फाइनली हम सब चैन से सो पाएंगे और हंस भी ठीक तरह से खाना खा पाएंगे। क्यों भाई? डर के मारे हाथी भाई क्या इन दिनों ठीक से खाना नहीं खा रहे थे? अरे नहीं पोपटलाल भाई, उल्टा डर के मारे हंस ज्यादा खाना खा रहे थे। अरे मेहता साहब, मैं एक काम करती हूँ कि पुलिस स्टेशन जाके ये सारी फॉर्मेलिटीज निपटा देती हूँ और फिर उसके बाद टप्पू सेना के इस बहादुरी भरे कारनामे को मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी बनाना है। हाँ रीटा, that's a very good thought. असल में इन बच्चों ने जो बहादुरी का कारनामा किया है, सारे देश को पता तो चले कैसे किया इन्होंने। हाँ वेरी गुड। हाँ अच्छी न्यूज बनाना। तो ठीक है, अभी चलती हूँ। Okay. थैंक यू रीटा, थैंक यू सो मच। अरे हाँ टप्पू, ये तो बताओ बेटा, तुम्हें पता कब चला ये भूतनी नहीं है और ये सब किया कैसे? हाँ बराबर। मेहता अंकल, ये थोड़ी लंबी कहानी है। हम सब क्लब हाउस शिफ्ट है, वहाँ पर पूरी कहानी बताऊंगा। क्यों क्लब हाउस क्यों? अरे पोपट अंकल, हमें आपको कुछ दिखाना भी है। चले क्लब हाउस। चलो ओके। हो गया ना पर्दाफाश? भूतनी की गैंग का पर्दाफाश हो गया और गोकुलधाम वालों को पता चल गया कि जिस चीज से हम डरे हुए थे वो चंद अपराधी थे। लेकिन क्या करें, डर तो गए थे सब, सारे लोग डर गए थे। एक पत्रकार, एक साइंटिस्ट, एक लेखक, एक व्यापारी, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, सारे के सारे लोग डर गए थे। अब क्या कहें साहब, डर का कोई लॉजिक नहीं होता। एक छोटा बच्चा भी पीछे आके भा से कर देना तो सबके सब लोग डर जाते हैं। इसलिए यदि कोई ये कहे कि मैं डरता नहीं हूं, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। डर सबके भीतर होता है, डरना कोई नहीं चाहता लेकिन डरते सब हैं। लेकिन गोकुलधाम वाले किससे डर रहे थे? भूतनी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस देश में बहुत सारे अशिक्षित लोग अभी भी ऐसे हैं जो भूतनी, चुड़ैल, प्रेत इन सब के नाम से डरते हैं और तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, ओझा इन सब का सहारा लेते हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। और छोटे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। आप इम्तिहान से डरते हैं, आप छोटी मोटी डांट से डरते हैं, आप बड़े बड़े काम करने से डरते हैं, लेकिन बनिए हमारी टप्पू सेना की तरह। देखा आपने गोकुलधाम के बच्चे जिन्होंने किस चालाकी से भूतनी की गैंग का पर्दाफाश कर दिया। इसलिए उनकी तरह बहादुर बनिए, वीर बनिए। जो डरता है उसे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो करने की हिम्मत करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए आप में हिम्मत तो होनी चाहिए। हम आपको बस यही कहना चाहते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो सब कुछ है। लेकिन आप भी अभी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर टप्पू ने और उसके साथियों ने पता कैसे लगाया कि ये भूतनी नहीं है। जानने के लिए बस देखना पड़ेगा कल का एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। आइए मिलकर देखते हैं और जानते हैं राज कैसे खुला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.